नहीं जी, ज़ाती उसके इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पाकिस्तान में कोई एक भी एग्जाम्पल, किसी भी मेरा व्यूवर जो सुन रहा है, जो मेरी बात से इख्तलाफ करता है, मेरा उसको चैलेंज है, पाकिस्तान की तारीख में एक आदमी बता दो कि जिसने गुस्ताखी के नाम पे किसी को कत्ल किया हो और उसको हीरो बनाकर अदालत ने पेश किया हो, छोड़ दिया हो और पाकिस्तान और मीडिया ने उसको हीरो बनाया। ऐसी एग्जाम्पल नहीं है, तो फिर मिसयूज़ कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि कल एक वाक़या हुआ कैदाबाद में, ज़िला खुशाब में। एक बैंक मैनेजर था मलिक इमरान हनीफ, उसको अपने ही सिक्योरिटी गार्ड ने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा के कत्ल कर दिया। तो बाद में मैं आप लोगों को वो सिक्योरिटी गार्ड की जो वीडियो है, पुलिस को जो बयान दिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चंद ज़रूरी बातें करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उसके ऊपर तो तरह तरह की वीडियो बन रही हैं। तो दो ग्रुपों में, कोई बोलते हैं कि वो गुस्ताख था, अच्छा किया उसको कत्ल कर दिया, और कुछ बोलते हैं कि नहीं जी, इस्लाम के नाम पे गुस्ताखी का एक उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल किया गया है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि मैं जो आप बात करने जा रहा हूँ आप लोगों को बराबर समझ आए। पहली तो बात यह है कि गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर किसी को कत्ल करना, तो उसको फ़ायदा क्या है? अगर उसकी ज़ाती रंजिश थी, उसके ऊपर उसने गुस्ताखी का फतवा लगाया, भी इसने गुस्ताखी किया है, तो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में, जब से पाकिस्तान में ये क़वानीन बने हैं कि जी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो उसको सज़ाए मौत होगी। तो उसी दिन से लेके आज तक कोई पाकिस्तान में एक एग्ज़ाम्पल है किसी के पास कि किसी ने गुस्ताखी का फतवा लगाया हो किसी के ऊपर, और गुस्ताखी के नाम पे उसको कत्ल करके उसको हीरो बनाकर अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दी हो, या वो हीरो बन गया हो। यहाँ पाकिस्तान में तो जो हकीकत में मुजाहिद हैं उनको फांसियों पे लटकाया जाता है, तो जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो कैसे बच जाते हैं? जब पूरे पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल ही नहीं मिलती है कि किसी ने किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया और अदालत ने उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक गुस्ताख को कत्ल कर दिया। जब ये एग्जाम्पल ही नहीं आए तो फिर ये मिसयूज़ कैसे हो गया? मिसयूज़ तो यूज़ की बिना पे होता है, जब कोई चीज़ यूज़ होती है फिर उसकी मिसयूज़ होती है। आज तक पाकिस्तान में जो हकीकी मैनों ने, जिस लोगों ने गुस्ताखों को कत्ल किया, उनको भी फांसियों पे लटकाया गया है। तो ये जानबूझकर इस्लाम जितने भी गुस्ताखी रसूल हैं उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है। वो जो एक माइंड रखते हैं कि जी कुछ नहीं होता है गुस्ताखी से, ये मिसयूज़ होता है, ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है। सिर्फ वो लोग ये बातें कर रहे हैं कि यार इसने तो इस्तेमाल किया है दीन को। और पहले दूसरी बात यह है कि आप लोग खुद समझदार हैं कि ये लोग कौन कहते हैं कि भाई ये जो कवानीन है गुस्ताखी के, जो नामूस रसालत के लिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसको सजाए मौत होगी, ये कानून ख़त्म कौन करना चाहता है? आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि यूरोप ये चाहता है कि पाकिस्तान में ये कानून ना हो, और पाकिस्तान में जितना लिबरल माइंड आदमी है, जैसे कि पाकिस्तान का टोटल 100% जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और यूट्यूबर भी बहुत सारे हैं कि जो अपने आप को एक सेफ जोन में रह के बोलते हैं नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको एक रेड जोन में नहीं जाना चाहिए, तो वो हक़ाइक़ को छुपाते हैं। तो जितने भी यहूद व नसारा हैं, जब बाहर के कंट्री जितने भी हैं, वो पाकिस्तान में बोलते हैं ये कानून नहीं होना चाहिए, तो उनकी सबसे बड़ी जो दलील होती है, उनका सबसे बड़ा जो इतराज़ होता है, उसकी जो वजह होती है, तो वो यही बयान करते हैं कि ये जी मिसयूज़ होता है, ये मिसयूज़ होता है, ये किसी के ऊपर ज़ाती रंजिश की वजह से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी ये दलील बयान करते हैं। लेकिन ये दिमाग यूज़ करना कोई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी ऐसे आदमी को छोड़ा गया है? नहीं छोड़ा गया। तो फिर जब मेरे को मालूम है कि मैं अगर किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल करूंगा, तो मेरे को तो सब कुछ मालूम है कि पाकिस्तान में तो हकीकी मुजाहिदों को फांसी लगाया जाता है, और जो आदमी इल्ज़ाम लगाएगा उसको तो पाकिस्तान दूसरे बाहर के मुल्क भी उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि भाई इसको लटकाओ इसके ऊपर। तो भाई ये बिल्कुल एक अलग किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान में ये कानून नहीं चाहते। उनकी ये दलील है कि इसको ख़त्म करो क्योंकि ये मिसयूज़ होता है। अभी दूसरा जो मैं पॉइंट आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि ये कानून ख़त्म करना क्यों चाहते हैं। अभी जो लोग बाहर का लोग हैं, जब पाकिस्तान में जो सेकुलर लोग हैं, वो बोलते हैं कि ये कानून नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मिसयूज़ होता है। अच्छा, मिसयूज़ का तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे झूठ बोलते हैं कि किसी ने
हाँ, इस बात के ऊपर बात हो सकती है कि उसने गुस्ताखी की है या नहीं की, या उसने जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं क्या वो गुस्ताखी के ज़ुमरे में आते हैं या नहीं आते, या उसने गुस्ताखी की है तो आगे जो आदमी है उसको कत्ल करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्या उसको हक था। इसके ऊपर तो बहस हो सकती है। लेकिन ये होती है कि जिसने मिसयूज़ किया, ज़ाती इस्तेमाल किया तो ज़ाती इस्तेमाल करता है। बिल्कुल झूठ है कि पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा कातिल अभी तक रिहा नहीं हुआ है हीरो बन के जिसने गुस्ताखी का फतवा लगाया हो, किसी को कत्ल किया हो और फिर अदालतें और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मीडिया ने उसको हीरो बना के पेश किया हो कि जी इसने एक गुस्ताख को मारता। पाकिस्तान का एक सब लोगों को मालूम है कि मुमताज़ कादरी शहीद ने, सब लोगों को मालूम है कि उसने एक गुस्ताख कादियानी को कत्ल किया जिसमें कि जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत की। उसको भी आज पाकिस्तान की जितनी भी मीडिया है और जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं या जो हैं उसको वो कातिल दहशतगर्द समझते हैं। तो ये तो झूठ हो गया। हाँ, इस चीज़ के ऊपर बहस हो सकती है कि भाई उसने किया है या नहीं किया, उसको कत्ल करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये कानून नहीं होना चाहिए, गुस्ताखी रसूल का ख़त्म होना चाहिए क्योंकि ये मिसयूज़ होता है। मिसयूज़ तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान में मिसयूज़ बिल्कुल नहीं होता है। फिर वो लोग ये चाहते क्यों हैं कि ये कानून ख़त्म हो। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि अगर आप 3-4 आदमी किसी कमरे में रहते हैं, किसी रूम में रहते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, तो एक आदमी उठ के वो बोलता है कि भाई इस रूम में जो सिगरेट पिएगा उसको 5,000 रुपये जुर्माना होएगा। तो जो सिगरेट नहीं पीते या जिनका सिगरेट पीने का कोई इरादा नहीं है तो वो बोलेंगे भाई 5,000 क्यों, 5 लाख रख दो, हमको क्या टेंशन है, हमको तो इस बात की टेंशन, हम सिगरेट पीते ही नहीं है, हमारा पीने का कोई इरादा भी नहीं है, तो 5,000 क्यों फाइन रखते हो, 5 लाख रख दो, हमको कोई टेंशन नहीं है। तो भाई जो लोग गुस्ताखी नहीं करना चाहते या जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना चाहते हैं, या उनके दिल में कोई चोर नहीं आए या वो जानबूझ के पाकिस्तान में के जो इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, तो उनको इस चीज़ का डर क्यों है सजाए मौत का। तो बोले ना भाई रख दो, मुश्किल नहीं। एक औरत के साथ ज्यादती होती है, किसी बच्चे के साथ ज्यादती होती है, जो बहुत बड़ा जुल्म होता है, उसके लिए पाकिस्तान का हर आदमी आवाज उठाता है कि उसको सरेआम फांसी होना चाहिए। पूरा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया एक ही प्लेटफार्म पे हो जाता है कि उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बात आती है तो सब लोग साइड पर, नहीं जी इसको इस्तेमाल किया गया है, नहीं जी जाती उसके इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पाकिस्तान में कोई एक भी एग्जाम्पल, किसी भी मेरा व्यूवर जो सुन रहा है जो मेरी बात से इख्तलाफ करता है, मेरा उसको चैलेंज है, मेरी उसको मैं एक चैलेंज कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में एक आदमी बता दो कि जिसने गुस्ताखी के नाम पे किसी को कत्ल किया हो और उसको हीरो बनाकर अदालत ने पेश किया हो, छोड़ दिया हो और पाकिस्तान और मीडिया ने उसको हीरो बनाया। ऐसी एग्जाम्पल नहीं है। तो फिर मिसयूज कैसे हो गया। सबसे बड़ा जो आवाम को धोखा दिया जा रहा है। दूसरा जो बात मैंने आप लोगों को ये भी क्लियर कर दी कि जो लोग पाकिस्तान में रसूल की सज़ा ख़त्म करना चाहते हैं तो वो लोग हैं असल इस्लाम के दुश्मन, जिनकी नज़र में इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है, जो यहूद व नसारा के एजेंडे पे हैं, जो एक खुफिया तरीके से यहूद व नसारा उनको सपोर्ट कर रहे हैं NGO के नाम पे, या एक किसी किस्म के पाकिस्तान में एक लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, एक आज़ाद रियासत बनाने के उसमें लोग कोशिश करें। तो ये भाई दोस्त, ये तो बिल्कुल ही झूठ है। हाँ, बात करते हैं अभी उसके ऊपर जो बैंक मैनेजर हुआ, तो वो क्या बोल रहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, कि भाई इसने बोला है कि भाई सुन्नत नहीं पढ़ना चाहिए, जैसा कि मीडिया में सब लोगों में आप लोगों को वीडियो भी बता दूं। तो मेरे भाइयों, कोई भी किसी चीज़ पे झगड़ा होता है तो उसकी जो स्टार्टिंग एक वजह होती है, वो तो कोर्ट की जाती है कि यार ये वजह है। लेकिन जब उसमें आदमी हद क्रॉस कर जाता है, एक गुस्ताखी की ज़ुमरे में चला जाता है, या वो आउट ऑफ लाइन चला जाता है, तो फिर उसके ऊपर कोई नहीं करता है। तो मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूं कि मेरे सामने कितने आदमियों ने, जो मेरी नज़र में, मैं इंतहाई कमज़ोर ईमान वाला आदमी हूं, मेरी नज़र में कई आदमियों ने ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जो नॉर्मल थे, हमारे माहौल में रहने वाले थे, अच्छे नमाजी थे, जो मैं ये समझता हूं कि वो गुस्ताखी के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन वो बड़े आसानी से बोल देते हैं। तो पाकिस्तान में आए रोज़ ये कानून नहीं बनाया जाता, एक अच्छी अदालतें ये नहीं बनाई जाती कि भाई जो गुस्ताखी करेगा उसको प्रॉपर टाइम पे सजा दो, ताकि कल कोई दूसरा आदमी ऐसी गुस्ताखी ना करे। लेकिन दूसरी साइड में बात हो रही है कि भाई जो मिसयूज करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्या सख्त कार्रवाई होगी भाई उसके पास?
उसने तो हकीकी मैनों में गुस्ताख को जिसने भी कत्ल किया उसको सजाए मौत लगा दी, और उसके ऊपर क्या सख्त कानून बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उनकी फैमिली वाले को फांसी लगाएंगे। कि मेरे को जब मालूम है कि मैं किसी को कत्ल कर रहा हूं गुस्ताखी के नाम पे, और मेरे को 100% बिल्कुल वाज़ेह है कि मैं इससे नहीं बच सकता, खासकर पाकिस्तान में नहीं बच सकता हूं, मेरे को फांसी पे लटका दिया जाए, तो फिर मेरे ऊपर और क्या सख्त कानून होगा, मेरी फैमिली को फांसी लटकाएंगे, बेबुनियाद बातें जिसका कोई मकसद भी नहीं है। तो दोस्तों ये सोच समझ के, हाँ जो कैदाबाद वाला वाक़या हुआ है अल्लाह बेहतर जानता है। अभी क्या है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि मैं अपने आप को सेफ जोन में रखता हूं कि यार मैं ऐसी बात नहीं करता हूं कि शायद मैं गुनाहगार हूं, या किसी एक मासूम के खिलाफ मैं बात करूं, या एक गुस्ताख के खिलाफ मैं जाऊं, मैं अपने आप को सेफ जोन में रखता हूं। तो मेरे लिए सेफ जोन क्या है कि अगर उस बैंक मैनेजर ने गुस्ताखी की तो मैंने उसको लाइल्मी में सपोर्ट किया, तो मैंने किसको सपोर्ट किया, एक गुस्ताख रसूल को सपोर्ट किया, ये बड़ा जुर्म है। या उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने बेगुनाह आदमी को कत्ल किया और मैंने उसकी सपोर्ट की, तो मैंने एक कातिल की सपोर्ट की। तो आप लोगों को सेफ जोन में रहने के लिए क्या करना चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता वो जो बैंक मैनेजर है वो गुनाहगार है, तो आपने लाइल्मी में एक गुस्ताख को सपोर्ट की और गुस्ताख रसूल को सपोर्ट की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने एक कातिल को सपोर्ट की। तो सेफ जोन में रहने के लिए हमको सबसे ज़्यादा उस चीज़ से ज़्यादा वो रहना चाहिए कि जो गुस्ताख रसूल है, हमारी जो झिकाव है, हमारी जो हमदर्दी है, उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए। हाँ, बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगा, बस आप कुछ भी नहीं कर सकते तो यही लिख दो कि यार इसकी अच्छी तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर उसने वाकई बेगुनाह कत्ल किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए और वो सज़ा होएगी। अगर ये तो आप लोगों को मालूम है कि अगर उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसको हकीकी मैंने में वो गुस्ताख था, तब भी उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो ये यहूद नसारा के जो सपोर्टर हैं ये नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम्पल पाकिस्तान में मौजूद है। अभी जो भावलपुर यूनिवर्सिटी में वाक़या हुआ था तालिब हुसैन ने, जिसने अपने टीचर को कत्ल किया था, क्या उसको पाकिस्तानी मीडिया ने या पाकिस्तान ने उसको हीरो बना दिया? क्या पेशावर में जो अदालत में वाक़या हुआ खालिद वाला, वो भी कोई एक स्टूडेंट था, क्या उसको हुआ? मशाल वाला केस आप लोगों के सामने है जिसको पूरी यूनिवर्सिटी के अपने तलबों ने मिलकर मारा है। तो इस जो बैंक मैनेजर है, तो मैंने इसका फेसबुक आईडी भी चेक किया और इसको जो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी मैं फेसबुक आईडी चेक किया। तो इन सब लोगों में जो मेरे को मुझे जो चीज़ थोड़ी अलग किस्म की लगी, तो इनमें जो सब लोगों में जो एक चीज़ कॉमन थी, तो वो एक मखसूस तबके से तल्लक रखने वाले थे या एक सियासी पार्टी से तल्लक रखने वाले थे, और मशाल खान को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, असल में जो हकीकत है उसकी तरफ कोई जाना नहीं चाहता है। पाकिस्तान में जिस कानून को एक मजबूत तरीके से बनाने की और उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, उस तरफ कोई नहीं जाता, उसको हटाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मिसयूज़ हो रहा है। पाकिस्तान में ये बिल्कुल मिसयूज़ नहीं हो रहा है। अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है तो उसकी बचत नहीं है। मिसयूज़ तो वो ता करे कि भाई फलां आदमी ने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा के एक आदमी को कत्ल किया था और वो बच गया था और वो पाकिस्तान में हीरो बन गया था, मैं भी ऐसा करूं कि इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाऊं और इसको कत्ल कर दूं और मैं भी बच जाएगा। तो पाकिस्तान की तारीख में तो ये एग्जाम्पल है ही नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर बात हो सकती है कि उसने गुस्ताखी की है या नहीं किया, उसको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आप लोगों के सामने हक़ाइक़। आप लोग समझने की कोशिश करो कि ये जानबूझकर पाकिस्तान में 295C है, ये बाहरले मुल्कों की कोशिश है। पाकिस्तान में जो उन लोगों के चहीते हैं, जो NGO के नाम से, जो खासकर जो मीडिया है, इस कानून को ख़त्म करना चाहता है। जब इस कानून होने के बावजूद भी लोग कितनी गुस्ताखी कर रहे हैं, जब कानून ख़त्म हो जाएगा तो फिर किसी को इख्तियार भी नहीं होगा, सब गलियों कोचों में जो भी बकवास करता है करता रहेगा। अभी आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका ने ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर मुतालबा कर रखा हुआ है। जो 2-3-4 महीने वो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी हुई है कि वो क्या बोलते हैं इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वाले कि भाई हम पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर खुश हैं। क्यों? कि उन्होंने 4 काम अच्छे किए हैं। करतारपुर बॉर्डर, उसके बाद गुरु नानक यूनिवर्सिटी, उसके बाद खासकर आसिया मलूना की रिहाई। इसके ऊपर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर खुश हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मजीद काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि नामूस रसालत का कानून को ख़त्म करना और पाकिस्तान में जो 40 गुस्ताख हैं उनको रिहा करना, जो ऐसा ऐसा आसिया मलूना, शकूर कादियानी, सावन मसीह ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऐसे जा रहे हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग अगर
सेफ जोन में रहना चाहते हैं, बोलते हैं कि यार हमको कुछ मालूम नहीं है, इसकी हकीकत का पस मंज़र का मालूम नहीं है, तो सेफ जोन रहने के लिए आपको बिल्कुल या तो खामोश रहना चाहिए या जो गुस्ताखी की जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है उसकी सैड नहीं करनी चाहिए लाइल्मी में, कि अगर आप लोग गलती से एक मासूम की सैड कर दी तो फिर आप तो एक कातिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक कातिल को सपोर्ट करने की क्या सज़ा होगी रोज़े क़यामत, और एक गुस्ताख़ रसूल को सपोर्ट करने की क्या सज़ा होगी। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर थोड़ा, ऐसे नहीं है कि फेसबुक में जो भी आदमी जिस चीज़ ने भी बोल दिया तो उसको शेयर कर दो कि यार जो तो वो मासूम था, वो तो बस बेचारा था, वो तो अश्क रसूल था, उसने अपने ज़ातियात की वजह से, ऐसा नहीं होता है। किसी को कत्ल करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल मलिक इन्फो 24 को लाजमी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।